नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कौवे की कहानी जो भगवान शिव से न्याय मांगता है। आइए शुरू करते हैं। एक बार एक जंगल में एक घना पेड़ था और उसके ऊपर एक कोयल और एक कौवा रहते थे। कोयल अपनी मधुर आवाज में कुहू कुहू गाती थी। फिर उसकी आवाज सुनकर दो राही जा रहे थे। फिर वो दोनों आके पेड़ के नीचे बैठ गए और फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगे कि कितनी मधुर आवाज है, मन करता है कि बस सुनते ही जाए और ये कोयल ऐसे ही मधुर आवाज में गाती रहे। थोड़ी देर मधुर आवाज में गाने के बाद कोयल चुप हो गई। फिर कौवा अपनी कर्कश भरी आवाज में काव काव करने लगा। फिर वो दोनों कहने लगे कि इस कौवे ने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया काव काव करके। फिर उन दोनों ने पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिए। उनके डर से कौवा वहां से उड़ गया। फिर वो दोनों भी वहां से चले गए और उन दोनों के चले जाने के बाद कौवा वापस आके पेड़ पे बैठ गया और कोयल से कहने लगा, देखो बहन, भगवान ने भी मेरे साथ अन्याय किया है। और कौवा जोर जोर से रोने लगा और फिर कोयल बोली कि ऐसा ये से क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्या अन्याय किया तुम्हारे साथ भगवान ने। फिर कौवा बोला कि बहन, तुमने कलर भले ही काला दिया परंतु आवाज इतनी मधुर दी कि तुम्हें हर कोई सुनना चाहता है, और मुझे कलर भी काला दिया और आवाज भी कर्कश भरी दी जिससे कोई भी लोग सुनना नहीं चाहते और मुझे पत्थर मार के भगा देते हैं। अब मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों किया, काश मुझे तुम्हारे जैसी आवाज ही मिल जाती। फिर वो कोयल कहती है कि यही तो विधाता का नियम है। जो विधाता हमें देता है हमें वही स्वीकार करना पड़ता है और उसी के साथ जीना पड़ता है। फिर कौवा कहता है कि बहन, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरी भी आवाज इतनी मधुर हो जाए और मुझे भी तुम्हारी तरह हर कोई सुनना पसंद करे। फिर वो कोयल बोली कि इसका उपाय तो उस भगवान शिव के पास ही है जो विधि का विधाता है और सारी उसी को पता है, वही सब कुछ करता है। वही ब्रह्मा जी का लिखा हुआ विधान बदल सकते हैं। तुम कैलाश पर्वत पर शिव जी से मिलने चले जाओ। फिर कौवा 2 दिन की दूरी तय करके कैलाश पर्वत पर शिव जी से मिलने पहुंच जाता है और वहां जाके शिव जी को प्रणाम करता है। फिर भगवान शिव जी कहते हैं कि कागराज, आज तुम कैलाश पर्वत पर कैसे आए। फिर कौवा अपनी सारी व्यथा भगवान शंकर को सुना देता है और कहता है कि मुझे कोयल बना दो। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि तुम दुखी मत हो, जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें वही बना दूंगा, परंतु एक बार तुम कोयल से जाके पूछ लो क्या वो अपनी इस रूप और आवाज से खुश है, सुखी है। फिर कौवा ने वही किया और वो वापस कोयल के पास आया और पूछा, कोयल बहन, और अपने और शिव जी के बीच हुई सारी वार्तालाप कोयल को सुनाई और पूछा, कोयल बहन, क्या तुम अपने रंग और इस आवाज से सुखी हो। फिर कोयल बोली कि नहीं, मैं अपनी रंग आवाज तो मेरी अच्छी है परंतु रंग रंग मेरा काला है, इसलिए मैं अंधेरे में दिखाई भी नहीं देती हूँ, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ अपनी जिंदगी से, क्योंकि मुझे कलर अच्छा नहीं मिला है। मुझसे तो वो हंस अच्छा है, एकदम वाइट और सफ़ेद सा, जिसे हर कोई देखना चाहता है और सब उसे पसंद करते हैं। तुम मेरे जैसा नहीं उसके जैसा बन जाओ। फिर कौवे ने कोयल की बात सुन के अपना मन बदल लिया और वापस उड़ के भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और भगवान शिव से कहने लगा कि हे शंकर भगवान, आप मुझे कोयल मत बनाओ, आप मुझे सफेद सा हंस बना दो। फिर भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हें हंस भी बना दूंगा, परंतु तुम पहले जाओ और हंस से पूछ के आओ क्या वो अपनी जिंदगी में सुखी है, अपनी जिंदगी अच्छे से बिता रहा है। फिर कौवा फिर से उड़ के हंस के पास गया और पूछा, हंस भाई, तुम कितने गोरे और सुंदर हो, तुम्हें हर कोई देखना पसंद करता है, क्या तुम अपनी जिंदगी में सुखी हो। फिर हंस कहता है कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी में सुखी नहीं हूँ, मैं सुंदर तो हूँ परंतु मुझे हर वक्त यह चिंता सताती है कि कोई मेरा शिकार कर लेगा। फिर कौवा उससे पूछता है कि हंस भाई, आपका कौन शिकार करेगा। फिर हंस कहता है कि आजकल हर कोई पानी में रहने वाले जीव जंतु को मार के खाना पसंद करता है और इसीलिए मुझे डर लगा रहता है।
इसलिए मुझे हर वक्त यह चिंता सताती रहती है कि कोई मुझे मार देगा। इसलिए मेरी ज़िंदगी कहाँ सुखी है, सुखी तो उस तोते की ज़िंदगी है। हरा-हरा रंग और उसकी लाल-लाल चोंच होती है और वो खुले आकाश में आराम से उड़ता है और अच्छे भोजन भी खाता है, इसलिए सुखी वो है। फिर हंस की बात सुनकर कौवा वहाँ से उड़ जाता है और भगवान शिव से जाके कहता है कि मुझे हंस नहीं बनना है, आप मुझे तोता बना लीजिए। और भगवान शिव फिर से वही कहते हैं कि एक बार तुम तोते से भी पूछ लो, क्या वो अपनी ज़िंदगी में सुखी है? फिर कौवा तोते के पास जाता है और बोलता है कि भाई तुम तो अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे और आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे होंगे, तुम्हें कोई चिंता नहीं है। फिर तोता बोलता है कि भाई क्या आराम से बिता रहा हूँ, मुझे हर वक्त यही डर सताता रहता है कि कोई मुझे पिंजरे में बंद ना कर ले और मुझे एक बंद भरी ज़िंदगी ना जीनी पड़े। इसलिए कौवा और कहता है कि हम सबसे तो मोर सुखी है, बहुत ही सुंदर है और उसका इतना तो सुंदर रूप है और वो अच्छा डांस करता है और उसके पास रंग बिरंगे पंख भी है और धरती पे वो सबसे सुंदर है। फिर तोते की बात सुनकर कौवा वापस भगवान शंकर के पास जाता है और कहता है कि हे प्रभु, आप मुझे ना तो तोता बनाइए और ना ही हंस बनाइए, आप तो मुझे मोर बना दीजिए। मोर अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहता है और वो बहुत ही सुंदर है और सुंदर सा डांस भी करता है और सब लोग उसे देखना पसंद करते हैं। फिर कौवा मोर को ढूंढते-ढूंढते उसके पास पहुंच जाता है और फिर उसे मोर कई देर तो नहीं मिलता और फिर उसे एक जाली में जहाँ चिड़ियाघर होता है वहाँ पर एक मोर दिखाई देता है और फिर वो मोर के पास जाके बैठता है और बोलता है कि मोर भैया, तुम तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे, तुम्हें इतना सुंदर रूप जो मिला है और सब लोग तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं और सब तुम्हें देखना पसंद करते हैं। फिर मोर बोला कि काहे की खुशी, काहे की सुखी ज़िंदगी, मुझे तो लगता है सुखी ज़िंदगी तुम्हारी है, क्योंकि मुझे तो हर वक्त ये डर सताता है कि कहीं कोई मेरी पंख ना नोच ले और कोई आके मेरा शिकार ना कर ले, इसलिए मुझे हर वक्त ये डर लगा रहता है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में मुझे कौवा बनाए। तुम्हारी ज़िंदगी सबसे अच्छी है, पता नहीं फिर भी क्यों तुम ऐसे डोलते घूम रहे हो दूसरों जैसी ज़िंदगी पाने के लिए। तुम्हारा रंग ऐसा देख के कोई तुम्हें मारना भी नहीं चाहेगा और तुम्हें कोई पिंजरे में बंद भी नहीं कर सकता। हम सबसे तो तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी है, तुम अच्छे से जी रहे हो, तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं रहती कि कोई आके तुम्हें मार लेगा या तुम्हारा शिकार कर लेगा, परंतु हमें तो हर वक्त यही चिंता सताती है कि कोई हमारा शिकार कर लेगा, इसलिए तुम ही सबसे सुखी हो। फिर कौवा उड़ता हुआ भगवान शिव के पास जाता है और कहता है कि हे प्रभु, आप तो मुझे ना कोयल बनाए। और फिर कौवे को समझ में आ जाता है कि भगवान जिसके लायक जो रूप होता है और जो भी जिसके लिए सही होता है वही उसे देता है, उसे स्वीकार करना चाहिए। भगवान हमें पसंद हो वो नहीं देता, भगवान को सब समझ में आता है, जो वो सोचता समझ के फिर ही सबको बांटता है। फिर कौवा शिवजी के पास जाता है और बोलता है कि हे प्रभु, मुझे ना ही तो कोयल बनना है, ना ही तोता, ना ही मोर और ना ही हंस, मैं कौवा हूँ और मुझे कौवा ही रहने दीजिए। फिर कौवे की बात सुनकर भगवान शंकर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि हे कागराज, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि कोई भी अपनी लाइफ में सुखी नहीं है, सभी के कोई ना कोई तो समस्या है ही, इसलिए किसी को भी देखकर हमें दुख नहीं प्रकट करना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में दुखी है, क्योंकि इसलिए हमें दूसरों को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए, वो हमारे दुखों का कारण ही बनते हैं और कुछ नहीं होता है। इसलिए हमें भगवान ने जो भी रूप रंग और जो भी हमारे अंदर अच्छाई दी है, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए, ना कि दूसरों का सुख देखकर हमें दुखी होना चाहिए। फिर कौवे को सारी बात समझ में आ गई और फिर कौवे ने भगवान शिव से इजाज़त लेके खुशी-खुशी वापस कोयल के पास चला गया और वहाँ पर आराम से कोयल के साथ रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कौवे की कहानी? तो इसलिए हमें भी अपनी ज़िंदगी में कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए और हमें भगवान ने जो कुछ भी दिया है वो हमारा अच्छा सोच कर ही दिया है, इसलिए हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, ना कि दूसरों के सुख देखकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। दोस्तों,
अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।